जेटी की जीत की हैट्रिक, एसआरएच का हार का चौका। ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में स्वागत है आपका। और इस मुकाबले की बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंबाती रायडू। वेलकम बैक अंबाती। थैंक यू। अंबाती, इस मैच की हम शुरुआत करें और सबसे पहले बात उस खिलाड़ी की जिसने पहले एक्स टीम के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच बटोरा, 3 विकेट लिया। एक और एक्स टीम के खिलाफ 4 विकेट, लगातार 2 मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच, और पहले सेकंड होम में, इस बार फर्स्ट होम में। नाम है मोहम्मद सिराज। मुझे लगता है कि बहुत मेहनत करके आए इस आईपीएल में और फ्रेश भी लग रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट से थोड़ा ब्रेक भी मिला है उनको। और हम जैसा इंग्लिश के शो में भी कह रहे थे, उनका रिस्ट पोजीशन जो है वो एकदम बेहतर हो गया है, बॉल के पीछे लग रहा है। पहले क्या थोड़ा साइड से लग रहा था, उस कारण बॉल मतलब इतना अच्छा नहीं छूट रहा था हाथ से और जल्दी स्विंग हो रहा था और लेंथ का भी कंट्रोल कम होता है। तो अभी एकदम बेहतरीन रिलीज चल रहा है और आगे भी डाल रहे हैं। उनका स्ट्रेंथ हमेशा रही है कि वो स्टंप के लाइन डाले और आगे डाले, और बहुत विकेट्स उनको एलबीडब्ल्यू और बोल्ड मिलते थे जब वो ग्रो अप कर रहे थे हैदराबाद में या बाद में इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। तो अभी बहुत मज़ा आ रहा है उनको ऐसे डालते हुए देखने के लिए। और बाद में थोड़ा रिवर्स स्विंग भी जो एग्जीक्यूट किए हैं, और एंजॉय भी कर रहे हैं गेम, अपना क्रिकेट का को भी एंजॉय कर रहे हैं। बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा जीटी का मैनेजमेंट को भी। आशीष नेहरा जो मतलब उनके साथ काम करे होंगे, और जैसा पहला मैच गया उनका 250 वाला, मतलब एकदम 240 वाला मैच जो गया है, उसके बाद ऐसा कमबैक करना आसान नहीं होता है। तो बहुत क्रेडिट जाता है उनको भी और सिराज को भी। और बीइंग है हैदराबादी, मैं आपके चेहरे पर भी वो खुशी देख रहा हूं सिराज के इस प्रदर्शन के बाद, मियां मैजिक के प्रदर्शन के बाद। लेकिन जो आपने कहा अंबाती, मैं वही चीज पूछना चाहूंगा कि ये पैटर्न देख रहे हैं, पावर प्ले में अब 3 ओवर कर रहे हैं, 2 की जगह 3 ओवर करते हैं और 1 ओवर आखिर में आते हैं और उसमें भी विकेट निकालते हैं। आज उन्होंने कहा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि थोड़ी सी बॉल टिल्ट हो रही थी। क्या ये सलाइवा का भी असर? सलाइवा का भी असर है, और हम ड्यू भी नहीं देख रहे हैं ये साल, क्योंकि तापमान जो है वो ऊपर रही है। मार्च से ही हम 33 या 40 डिग्री के करीब देख रहे हैं, स्पेशली साउथ ऑफ इंडिया में। तो इस कारण ड्यू भी नहीं है, और सलाइवा का जो इस्तेमाल हो रहा है उससे बॉल हेवी भी होता है। और पिच भी, आज हम हैदराबाद का जो पिच है वो एरिया स्क्वायर देखेंगे तो रफ भी था। तो उस कारण रिवर्स स्विंग तो देखने को मिला है। और अगर बॉलर को थोड़ा भी हेल्प मिलेगा इस स्टैंडर्ड पे, इस लेवल पे, तो मुझे लगता है कि ये एग्जीक्यूशन बैट्समैन से बेहतर बॉलर का हो गया है गेम में। क्योंकि जो आदमी मतलब डिफिकल्ट दौर से गुजरता है राइट। और ज़्यादा इम्प्रूव होता है। मतलब ये डिपार्टमेंट जो है बॉलिंग, इतना फ्लैट विकेट पे डाल डाल के, अगर उनको 1% का भी अगर हेल्प मिलता है तो उनका एग्जीक्यूशन एकदम बेहतर हो गया है। और हमें ये आईपीएल में पूरा एग्जांपल्स दिख रहे हैं। और ये अच्छा लगता है। आप देखिए, ये गुजरात ने जो 3 मैच जीते हैं इस सीजन में बैक टू बैक, तीनों में प्लेयर ऑफ द मैच बॉलर रहे हैं प्रसिद्ध कृष्णा, और इन 2 मैच में सिराज। T20 क्रिकेट जो बल्लेबाजों की क्रिकेट कही जाती है, उसमें ऐसा प्रदर्शन काफी अच्छा लगता है अंबाती। और सिराज की अगर हम बात करें, जो टीम इंडिया से बाहर भी चल रहे थे, जो भी रीजंस हो, लेकिन अब ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो एक स्टेटमेंट भी दे रहे हैं और बहुत जल्द एक तगड़ी वापसी हम टीम इंडिया में भी उनकी देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे। अगर ऐसा डाल रहे हैं तो मुझे लगता है कि बुमराह के बाद अर्शदीप के साथ ये तीसरा जो सीमर चाहिए इंडिया का, वो मोहम्मद सिराज ही होंगे। क्योंकि पावर प्ले में जैसा बॉलिंग चाहिए वैसा बॉलिंग कर रहे हैं। क्योंकि बाद में आपको डेथ में बुमराह हमेशा रहेंगे, अर्शदीप डालेंगे, बट पावर प्ले में विकेट चटकाना बहुत क्रूशियल रहेगा इंडियन टीम के लिए भी, और वो रोल सिराज निभा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद रहेगी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, एक और खिलाड़ी जो स्क्वाड में था, उसको मौका नहीं मिल रहा था। आज भी जब मौका मिला, बॉल हाथ में नहीं आई, लेकिन जब बैट हाथ में आया, जल्दी विकेट गिरी थी। वॉशिंगटन सुंदर, क्या सुंदर पारी! बिल्कुल, आई मीन बहुत डिफिकल्ट रहता है। आप एक इंडिया का खिलाड़ी हो, टेस्ट क्रिकेट खेलते हो और वाइट बॉल में भी टीम में रहते हो या बाहर रहते हो, मतलब करीब रहते हो, ऐसा खिलाड़ी को जब आईपीएल में मौका नहीं मिलता है तो देखने के लिए भी थोड़ा बहुत दुख तो होती है। मगर वो कॉम्बिनेशन के हिसाब से टीम पिक करी जाती है। मगर जब मौका मिलता है, आदमी जब ऐसा प्रदर्शन करता है, तो उसका मतलब ये है कि आदमी का मेंटल जो स्पेस है वो एकदम मतलब क्रिस्प है, मतलब करेक्ट है, क्लैरिटी के साथ है। और फिर से जैसा पहले बोले कि जीटी का मैनेजमेंट को क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि आदमी को अच्छा स्पेस में रखना है। जब परफॉर्म करने का बारी आएगा
वो एकदम रेडी है मैच के लिए। तो ये दिखता है कि जीटी का टीम एज ए होल और वॉशिंगटन सुंदर का भी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो भी मतलब आज नज़र आई है, और आगे जाके बिल्कुल बॉलिंग करेंगे आईपीएल में और अच्छा भी प्रदर्शन करेंगे। और ये जो साझेदारी आपने देखी राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन, शायद उसी वजह से, लेफ्ट हैंडेड की वजह से उनको नंबर 4 पर भी प्रमोट किया गया, और वहां पर ये गिल के साथ इन दोनों ने पूरे तरीके से बाहर कर दिया मैच से। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन बना रहना बहुत ज़रूरी है जीटी के लिए, क्योंकि आपके पास अभी वॉशिंगटन को मिला के 3 लेफ्ट हैंडर हो गए राइट। रदरफोर्ड को गिन के। तो और जैसा बल्लेबाजी करने आए और उनके पास एक मौका था, छठा ओवर पावर प्ले का जो आखिरी ओवर है, वो सिमरजीत जो इतना अच्छा फॉर्म में नहीं गुजर रहे आईपीएल में, तो उनका ओवर में जो कैपिटलाइज किए, मतलब वो स्मार्टनेस है उनका, वो दिखता है कि आदमी मतलब क्रिकेट स्मार्टनेस इनके पास बहुत है। और वो ओवर बहुत क्रूशियल था गेम में, क्योंकि 20 रन आए, उसके बाद फिर चेज जो है वो इजी हो गया, उसके बाद 1-2 हिट में आप रने बॉल के करीब आ सकते थे। तो वॉशिंगटन सुंदर को बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा इसमें। और अब अगर हम एसआरएच की बात करें, जो आपका होम टाउन भी है, लेकिन ये टीम इस बार अगर देखें अंबाती, तो पहला मैच बड़े धमाकेदार अंदाज में उन्होंने जीता, लेकिन अब लगातार 4 हार, और सबकी वजह शायद वही ट्रेविशेक, अगर दोनों नहीं चलते हैं टीम बिल्कुल लैप्स कर जाती है। तो क्या ये एक मेजर कंसर्न है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मेजर कंसर्न से ज़्यादा थोड़ा माइंडसेट का जो मतलब जो तौर तरीके हैं उनका बल्लेबाजी का, उसमें थोड़ा बदलाव अगर कर लेंगे तो मुझे लगता है कि सक्सेस अभी भी आएगा। बट इनके टीम में बैट्समैन से ज़्यादा बॉलर को आप टीम में लेके आना बहुत ज़रूरी है। एक मतलब फ्रंट लाइन बॉलर जाम्पा जैसा बॉलर, राहुल चहर जैसा बॉलर, आपको विकेट बीच के ओवर में चटकाना बहुत बहुत ज़रूरी है अगर आपको गेम में बने रहना है, क्योंकि अभी अगर स्लो विकेट मिलेंगे तो आप एक बैट्समैन कम भी खिला सकते हैं, और ये बल्लेबाज जो है थोड़ा समय लेके फिर मतलब 180 190 के करीब अगर स्कोर भी बनाएंगे, आपके पास अगर बॉलर है तो आपकी टीम फिर भी सक्सेसफुल रह सकती है। और ट्रेविशेक का जो अभी आप बात किए, उनको उनको बहुत बॉलर आके एकदम आगे बॉलिंग कर रहे हैं। ये लोग जब आगे जो गेंद गिरी है उसको आप इनफील्ड के ऊपर से मारना चाहते हो तो आपको एलिवेशन नहीं मिलता है, तो हाइट जब नहीं मिलता है तो आप आउट होते हैं मिड ऑन पे, मिड विकेट पे। इनको बस ये ध्यान देना पड़ेगा कि नया बॉल के खिलाफ जब आगे डाल रहे हो तो आप नीचे से 4 मारो, आपके पास है काबिलियत, आपके पास स्किल है, तो नीचे से 4 मारो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, फिर बाकी सब आ जाएगा। और आपने जो बात कही ना कि मिडिल ओवर्स में जो गेंदबाजी उनको देखना पड़ेगा, ये बड़ा ताज्जुब होता है अंबाती की, एक कप्तान जो है वो एक खुद बॉलर है, उनको चीजों को देखना चाहिए। आप देखिए दूसरी तरफ जीटी के तरफ जो मिडिल ओवर्स में प्रसिद्ध कृष्णा और साई किशोर, इन दोनों की गेंदबाजी ऐसा लगता है कि बिल्कुल अलग कर दिया इन्होंने, दोनों टीमों के बीच का बड़ा फर्क। नहीं, बिल्कुल, आज के मैच में जो फ़र्क था वो बीच ओवर का बॉलिंग ही है, राइट। अगर मैं कह सकता हूँ तो। तो ये बीच ओवर का बॉलिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि आप आईपीएल का पैटर्न देखो इतने सालों से, जिस टीम के पास बीच ओवर में विकेट निकालने का क्षमता है, वही टीम ज़्यादातर जाके आईपीएल जीती है। जैसा राशिद खान हो गए, सुनील नारायण हो गए, और जब सीएसके जीता है उनके पास हरभजन थे, ताहिर, और एमआई के लिए भी वजूफा थे। तो मुझे मुझे लगता है कि ये टीम में बॉलर लेके आना बहुत ज़रूरी है। जैम्पा को खिलाना, राहुल चहर को खिलाना बहुत ही ज़रूरी है। और ये भी सोच रह सकती है कि पिछले साल हम बैटिंग के बल पे फाइनल तक पहुंचे हैं, तो बॉलिंग थोड़ा बहुत अगर कमजोर भी है चलेगा। बट ये साल जैसा आईपीएल चल रहा है, जैसे विकेट दिख रहे हैं अपने को, तो ये विकेट्स के ऊपर ये बॉलिंग के साथ आपको मतलब आईपीएल लास्ट तक जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बॉलिंग में बदलाव बहुत जरूरी है इनके लिए। बिल्कुल, और अगर पॉइंट्स टेबल पर आप नजर डालें तो एक टीम देखिए पहुंच चुकी है सीधे छलांग मार के नंबर 2 पर, और दूसरी तरफ अगर हम देखें हैदराबाद को, तो कोई भी बदलाव नहीं, आखिरी पोजीशन पर है, 5 में से 4 हार अंबाती। तो क्या अब सफर मुश्किल हो गया हैदराबाद का? मैं ये नहीं कहूंगा कि सफर मुश्किल है, क्योंकि इनके बल्लेबाजी तो अभी भी कंपटीशन में 1 या 2 में मतलब आप गिन सकते हैं जैसा स्ट्रेंथ है इनका। बस बॉलिंग में थोड़ा बहुत बदलाव करेंगे तो कमबैक कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत अर्ली डेज है बहुत टीम्स के लिए। सबको अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन अभी तक मिली नहीं है, जिसको मिली है वो लोग बहुत अच्छा स्टार्ट किए सीजन में। तो अभी सब टीम अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कि एसआरएच भी अगर और 2 गेम अगर ऐसा चलेगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर अगली गेम में इनका कॉम्बिनेशन अच्छा बना के 1-2 बॉलर ज्यादा लेके आके एक बैट्समैन कम कर सकते हैं, राइट। फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगा, ये जो बल्लेबाज है इनके ऊपर थोड़ा समय भी लेना पड़ेगा।
तो उनको मजबूर करिए थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, फिर बाकी सब मुझे लगता है कि अच्छा हो जाएगा। और आखिर में चलते चलते जीटी के लिए अगर हम बात करें तो क्या सब कुछ उनके लिए सही, ये कॉम्बिनेशन आपको परफेक्ट दिख रहा है, या अभी भी रदरफोर्ड को जो आप इंपैक्ट पे लाते हैं आप 11 में खिला सकते हैं, शाहरुख पर क्या अभी भी ज्यादा भरोसा जताया जा रहा है? मुझे लगता है जीटी बहुत अच्छा रास्ते पे है अभी, अच्छा पटरी पे है, तो गाड़ी बराबर चल रही है उनका। मुझे लगता है कि छोटा अगर कमजोरी मैं कह सकता हूँ वो है उनका बैटिंग का डेप्थ। और जैसा विकेट चल रहे हैं, जैसा स्लो विकेट देख रहे हैं, स्लो बॉलर देख रहे हैं, आपको बैटिंग का डेप्थ रहना ज़रूरी है। और एक चीज़ क्या है, इनके जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है या नीचे वाले बैट्समैन है उनको मौका भी बहुत कम मिला है, तो वो लोगों को फॉर्म में रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर एक दो इनिंग मिलेंगे फिर वो आगे जाके मतलब उनको भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ बीच में रन आए। जब ढूंढते रहेंगे ना फिर बैट्समैन को बैटिंग कम आएगी, तो एक ही जो फाइनल में या क्वालिफायर में जब आ जाएगी तब फिर थोड़ा तकलीफ हो सकता है। वो ये करना कि अगर मैच इजी है, जैसा आज के मैच में अगर 40-50 रन बचे हैं तो आप तिवाटिया को भेजिए, शाहरुख को भेजिए, उनको समय दीजिए मिडिल में, ताकि आपका बैटिंग पूरा ऑर्डर मतलब फॉर्म में रहे। तो जीटी तो अच्छा दिख रहा है। बिल्कुल, और जब अच्छा चल रहा है सब कुछ तो फिर जब टूटा नहीं तो जोड़ा क्यों जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अंबाती, Thank you. और आपका भी शुक्रिया। आप देखते रहिए इसी तरीके से ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी, और हमें इसी तरीके से प्यार करते रहिए।